हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट से किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी अलोंग द पाथ ओ ए बी सी डी। तो बच्चों कार मूव करती हुई आ रही है अलोंग दिस पाथ। तो इसने पूछा डिस्टेंस बताओ और नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो बच्चों डिस्टेंस टेबल क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया बच्चों, 8 4 4 और 1, 16 + 1 17। तो बिना पेन उठाए बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं नीट में। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 17 किलोमीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ आप एक वेक्टर खींच दो, उस वेक्टर की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, बस यही करना था इस क्वेश्चन में। तो ऐसे करके मैंने एक लेंथ खींच दी, इस वेक्टर की जो लेंथ है ना वो कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करेंगे, ज्योमेट्री से कर लेंगे। 8 - 4, तो दिस लेंथ इज 4 और बच्चों 4 - 1, दिस लेंथ इज 3। तो बच्चों पाइथागोरस से ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी। ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ए पार्टिकल गोज अलोंग ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। बच्चों क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट वो चीज होती है अगर सर्कल को आप 1/4 भाग ले लो सर्कल का, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट बच्चों, है ना। सर्कल को ऐसे करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दो और चौथाई जो पार्ट होगा उसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। उस क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, 10 है, ए से बी तक जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट and distance along AB path and the angle between displacement and x axis। तो तीन चीजें पूछी हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो बच्चों इसका कुछ फिगर ऐसे कुछ गिवन था, बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस थी एंड इट वाज वाई एक्सिस। तो हियर टू हियर इट वाज लाइक दैट। ओके बच्चों, तो ए से बी एक पार्टिकल जा रहा था ऐसे करके, ए से बी इस पाथ के अलोंग। तो बच्चों पहले क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस भी निकालनी है ना हमें। तो पहले डिस्टेंस की बात करेंगे बच्चों। सरकमफेरेंस पता होगा आपको, सर्कल कितना होता है, 2πr होता है। तो 2πr लिखो, और ये कौन सा हिस्सा है एक सर्कल का, 4th। तो 1/4 से डिवाइड कर दो बच्चों, आ जाएगा πr/2। कितना आ गया, r की वैल्यू 10 है, 10π/2, 5π आ गया निकल के, 5π मीटर। अब निकालेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो निकाल लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियली यहाँ था फाइनली यहाँ पहुंच गया। बस कुछ नहीं करना आपको, एक वेक्टर ड्रॉ करना है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ तक ऐसे करके। ठीक है, इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है बच्चों। रेडियस ये कितनी गिवन है आपको, 10 मीटर। ये कितनी गिवन है, 10 मीटर। तो बच्चों पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा। खत्म, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 10√2 मीटर। अब बच्चों निकालना है एंगल। एंगल निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। अब जैसे इसका एंगल आपको पता होगा दोनों साइड्स इक्वल है, तो एंगल आएगा 45 डिग्री बच्चों। लेकिन दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग मिलेगा आपको। ये एंगल निकालना था हमें 135। बच्चों हमेशा याद रखो, एंगल हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंगल इज 135 डिग्री। ये तीनों करेक्ट आंसर हो गए अपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलो ए ट्रैक। एक बाइकर है, वो ट्रैक को फॉलो करता है, दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट। तो अपने लेफ्ट पे टर्न करता है 60 डिग्री से आफ्टर एवरी 500 मीटर। तो 500 कवर करने के बाद वो 60 डिग्री टर्न हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट 3rd, 6th और 8th टर्न। तो उससे डिस्प्लेसमेंट निकाले हमें जब वो तीसरे टर्न पे था, 6ठे टर्न पे था, 8वें टर्न पे था। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल। चलो ठीक है, यहीं तक निकालेंगे बच्चों, 3rd, 6th और 8th टर्न। ओके, समझ आया आपको। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, पहले सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। जो सिचुएशन किस टाइप की है, मोटरिस्ट चला 500 मीटर, उसने बोला कि 60 डिग्री टर्न ले लिया। तो ये डायरेक्शन थी बच्चों उसकी इनिशियल। अब यहाँ से 60 डिग्री टर्न लेगा, बताया था आपको काउंटर क्लॉकवाइज। 60 डिग्री टर्न ले लिया, 500 मीटर चला। उसके बाद अब फिर इसने इसकी डायरेक्शन ये थी, यहाँ से 60 डिग्री टर्न लिया होगा बच्चों, ये 60 डिग्री टर्न हो गया। अब इसके बाद ये डायरेक्शन कर ली होगी, इससे 60 डिग्री टर्न, तो इस डायरेक्शन में आ गया होगा। फिर यहाँ से ये डायरेक्शन, फिर यहाँ से 60 डिग्री टर्न बच्चों इस डायरेक्शन में चल गया होगा।
फिर यहाँ से 60 डिग्री टर्न इस डायरेक्शन में आ गया हुआ। तो ऐसे कुछ हेक्सागन बन गया हमारा बच्चों, है ना, हेक्सागन बन गया। अब देखो इनिशियल पॉइंट तो ये था ना, पहला टर्न तो यहाँ पे लिया इसने, फिर दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा टर्न और छठा टर्न बच्चों, ये छठा टर्न आ गया। छठा टर्न और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम पॉइंट हो गए, ठीक है। और अभी यहाँ रुका नहीं, सातवां टर्न और बच्चों आठवां टर्न, और सेकंड और एट्थ दोनों सेम पॉइंट हो गए। अब इसने पूछा थर्ड टर्न और सिक्स्थ टर्न और एट टर्न पे आपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बच्चों एट टर्न तो वही टर्न है जहां पे सेकंड था, जहां पे सेकंड टर्न कभी आया था वही एट टर्न भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से इधर की तरफ को एक वेक्टर खींच देंगे। वेक्टर बच्चों यहाँ खींचना था मुझे, कहीं और खींच गया, चलो कोई बात नहीं। इसकी लेंथ निकालनी है एक तो हमें, और एक थर्ड टर्न वाले की इसकी लेंथ निकालनी है। सर एक और तो है सिक्स वाला, सिक्स तो बच्चों वही पॉइंट हो गया जहां पे इनिशियल पॉइंट था, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में तो डिफरेंस ही नहीं बचा, तो इसकी लेंथ तो जीरो। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिक्स टर्न पे, तो सिक्स टर्न पे बच्चों कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट है जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस ही नहीं है, तो उनकी लेंथ क्या आएगी, जीरो आएगी बच्चों। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो। अब हम बात करेंगे एक टर्न की। एक टर्न को कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर मैं देखूं ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना ये है, तो बस रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बच्चों इस वेक्टर के और इसके बीच में अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक टर्न की बात कर रहे हैं बच्चों। तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, ए और बी सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √3a। a की वैल्यू कितनी थी 500, देखो तो 500√3 मीटर आ गया समझ में, है ना। तो 8 टन पे आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों किस पे, थर्ड टन पे। तो थर्ड टन पे ये कैलकुलेट करना है, तो इसमें लगाएंगे बच्चों ज्योमेट्री। वैसे ऐसे भी हो सकता है कि इस वेक्टर का एडिशन करेंगे, इसका एडिशन करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये वाला एंगल चाहिए होगा, तो ये एंगल हमें डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों बहुत निकालना। तो इसमें लगाएंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसे लगाएंगे सर बच्चों, ये और ये, क्योंकि आइडेंटिकल फिगर है ना, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो अगर ये 60 डिग्री तो बच्चों ये भी 60 डिग्री, हाँ कि नहीं, है ना 60 डिग्री। अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं यहाँ से इस तक, यहाँ से इस पॉइंट तक परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, आया समझ। तो बच्चों ये लेंथ तो 500 थी ना, ये लेंथ कितनी थी 500 मीटर्स, तो ये कितनी होगी 500 मीटर्स, ठीक है समझ आया। बस अभी मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या है, सेम है ना बच्चों, सेम है। तो ये लेंथ निकाल लूंगा। ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये कौन सा एंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये भी तो 500 था, 500 मीटर, तो ये लेंथ कितनी हो गई 500 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है, तो यहाँ से आएगा 250 मीटर निकल गई, ये 250, तो बच्चों ये लेंथ कितनी होगी 250 मीटर। तो ये 500, ये 250, ये 250 हो गया कितना बच्चों, थर्ड टर्न की अगर बात करूं मैं, तो दिस इज 1000 मीटर। क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन था बच्चों, है ना। ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हो आप। इसमें क्या पता वो 6 टर्न पे ही पूछ रहे थे, तो बच्चों कितना इजी था, 4 मार्क्स दिला देता आपको, ये है ना, कितना इजी क्वेश्चन था। चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं अब। ए मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईच डायरेक्शन, देन 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर दैट ही क्लाइंब अप ए पोल टू ए हाइट ऑफ 12 मीटर। बच्चों हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा कैच है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो आप यही मान के चलेंगे कि बच्चों नॉर्थ कहाँ पे है, ये वाला है नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। 4 मीटर गया वो ईस्ट में, उसके बाद 3 मीटर गया नॉर्थ में, 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट। अब बच्चों ये बताओ कि ये चलो जमीन पे चल रहा था, इधर गया, अब क्या पोल कहाँ पे होगा, पोल पता है ना, खंबा क्या जमीन पे होता है क्या, वो तो जमीन के परपेंडिकुलर होता है बच्चों, है ना, सबको पता होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं हमारे, वो जमीन के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक।
तो परपेंडिकुलर मैं यहाँ तो ड्रॉ कर नहीं सकता बच्चों, है ना। तो बस मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, जैसे ये प्लेन था तो वो 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया, 3 मीटर के बाद ये खंबे पे चढ़ाए, वो यहाँ गया, फिर उसके बाद ये खंबे पे चढ़ाए। तो इनिशियल पॉइंट तो ये था और फाइनल पॉइंट ये था, है ना, इनिशियल और फाइनल ऐसे करके। तो इसको कनेक्ट कर दो, ये लेंथ आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे ये लेंथ आप? सबसे पहले तो 4 और 3 का मैग्नीट्यूड निकाल लो। 4 और 3 का मैग्नीट्यूड कुछ आएगा 5, पहले हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो 5 ही आता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, 5 मीटर। अब इसके बाद पोल है बच्चों, पोल ऐसे करके खड़ा कर देता हूँ मैं यूं, दो पोल कितना है, 13 मीटर है बच्चों, 13 मीटर। तो अब आपको ये निकालना था, ये वेक्टर निकालना है। तो 13 और इसके बीच में बच्चों 90 डिग्री है, नहीं 12 है, 13 नहीं है बच्चों, 12 है, 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169 होता है। तो अंडर रूट ऑफ 169 कितना निकल के आएगा बच्चों? 13 मीटर। ठीक, आपको ये याद कर लेने बच्चों, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पाइथागोरस वाली जो थ्योरम होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्राइगन कहते हैं इसको, ट्राइड कहते हैं, ट्राइड सॉरी, है ना, ट्राइड। 5 जैसे 5 12 का ट्राइड होता है 13, 3 4 का ट्राइड कितना होता है 5, ऐसे करके याद कर लेना आपको, तो कैलकुलेशन बहुत इजी कर देते हैं ये। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r, इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन 40 सेकंड में कवर करता है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकंड। ये भी ठीक क्वेश्चन है बच्चों, नीट के हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो कर लेते हैं इसको भी। देखो बच्चों, एक पूरा का पूरा सर्कल बनाओ पहले, तो ऐसे कर दिया, ये जो सर्कल है ना ऐसे बना दिया मैंने। इनिशियल पॉइंट सपोज यहाँ पे था, तो वो ऐसे इसके अलोंग जा रहा है। एक सर्कल कंप्लीट होता है किसमें? 40 सेकंड में। इन क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमें टाइम गिवन है ना, टाइम में इतने टाइम में कितने 40 सेकंड होंगे, इतने टाइम में कितने 40 सेकंड बना सकते हो आप। चलो देख लेते हैं बच्चों, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 2 मिनट में होते हैं हमारे 120 सेकंड्स प्लस ऑलरेडी 20 सेकंड तो यहाँ पे है। तो इसको 40 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये तो 3 आ गया, और ये कितना आ गया? हाफ आ गया। तो 3 प्लस हाफ, तो बच्चों 3 प्लस हाफ मतलब इतना, 3 सर्कल और प्लस हाफ सर्कल, 3.5 सर्कल इसने कवर कर लिए होंगे इतने सेकंड में। ठीक है, 3 एंड हाफ। तो अगर वो पहला सर्कल कंप्लीट करेगा तो घूम के फिर आ गया, फिर घूम के फिर आ गया, फिर घूम के फिर आ गया, और हाफ सर्कल कहाँ से? ये घूम के यहाँ चला गया। तो बच्चों फाइनल पॉइंट ये। अब डिस्टेंस में तो टोटल पाथ कवर करना पड़ता है ना, तो इतने की पूरी लेंथ निकालो, मतलब 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफेरेंस होती है एक सर्कल की। तो मतलब एक सर्कल में इतना डिस्टेंस, तो 3.5 में कितने होंगे? इतने डिस्टेंस, तो 7 पाई आर बच्चों, ये कैलकुलेट करना था। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इनिशियल से फाइनल की तरफ कोई वेक्टर खींच दो, तो ये क्या आ गया? 2r आ गया बच्चों। तो 2r क्या आ गया आपका? डिस्प्लेसमेंट 2r, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नीट में। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, द डिस्टेंस कवर्ड, देखो सेम क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन कर रहा था मैंने, उससे एक रूल लगा लेंगे। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो इसने एक चक्कर कंप्लीट करके यहीं पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब ये है क्या कि डिस्टेंस कवर 0 करा है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है सर, डिस्टेंस कवर 0 नहीं। अब देखो दूसरी सिचुएशन, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, मतलब चला ही नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ही, और सर डिस्टेंस भी तो 0 है। नो ट्रेवल, है ना, नो ट्रेवल, तो डिस्टेंस भी 0। तो बच्चों ये हो भी सकता है डिस्टेंस 0, नहीं भी हो सकता डिस्टेंस 0। तो इसका आएगा ऑप्शन मे और मे नॉट भी 0। चलो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इफ द डिस्टेंस इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्या? यस। अगर बच्चों डिस्टेंस 0, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इफ डिस्टेंस 0, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ही होगा, मस्ट। तो यहाँ पे आएगा बच्चों मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। ये दूसरा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, इससे मतलब नहीं है ना, तो मस्ट बी 0 अलग क्वेश्चन। अगर ऐसे कुछ पूछा होता, इफ डिस्टेंस इज 0 then displacement will be 0 also, must be 0। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक वीडियो और मैं लेके आऊंगा कि काइनेमेटिक्स में
इससे आगे, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह सब ला देंगे। 1D की वीडियो लाएंगे, फिर उसके बाद 2D की लेके आएंगे, फिर उसके बाद वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, वो रेन मैन प्रॉब्लम, इंक्लाइन प्लेन पे रेन गिर रही है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। जो पैटर्न बिल्कुल नीट में पूछा था वैसे ही पैटर्न करेंगे इन वीडियोज में कवर। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।